भारत को रोकने के लिए अब एक वार्निंग मिली है कि भारत अपने पड़ोसी देशों की बात नहीं मानता तो भारत पर वीटो लगा दिया जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की ही परेशान नहीं है, बल्कि एक और देश सबसे ज्यादा परेशान होकर अपना सिर खुजला रहा है कि आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान की मदद क्यों की। यहां पर बात हो रही है चीन की, जिन्होंने पाकिस्तान की मदद से जरूर किया, लेकिन इतना ज्यादा पछता रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद करके खुद अपने सिर पर आफत मोल ले लिया है। लेकिन अब ये पछताने लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि भारत के हाथ उनकी वो दुखती नस लगी जिसको अगर भारत कसकर दबा दिए तो चिल्लाते चिल्लाते चीन की जान भी निकल सकती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के हाथ चीन का हवाई ब्रह्मास्त्र PL-15 मिसाइल लग चुकी है, जिसे पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 से भारत के फाइटर जेट सुखोई को मार गिराने के लिए फायर की गई थी। लेकिन भारत के सुखोई ने जैमर का इस्तेमाल करते हुए इस मिसाइल को आधे रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया, जिससे ये फटने के बजाय जैसे कि तैसे भारत की जमीन पर गिर गई। और भारत इस मिसाइल की सच्चाई सामने लाकर चीन की धोती खोल रहा है। तो चीन भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारत ये मिसाइल उन्हें वापस नहीं करता तो वो भारत पर वीटो लगा देंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो भारत के खिलाफ चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, उन सभी में चीन भारत को नीचा दिखाने और हराने के लिए चीन की भूमिका देखने को मिल ही जाती है। और इसी तरह जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो रहे युद्ध में चीन को मौका मिला तो उन्होंने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन्हें अपनी PL-15 मिसाइल दिया, ताकि वो इसका इस्तेमाल करके भारत को हरा सके, क्योंकि चीन इसे काफी ताकतवर और घातक मिसाइल समझता है। लेकिन इस बार भारत ने चीन की ऐसी दुखती नस को हाथ में पकड़ लिया, जिससे आगे चलकर जब भारत के खिलाफ चीन को जाना होगा तो वो 3 बार सोचेगा और फिर पीछे हट जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के हाथ चीन का हवाई ब्रह्मास्त्र यानी PL-15 मिसाइल लगी है, जिसे पाकिस्तान ने JF-7 विमान से भारतीय फाइटर जेट सुखोई को मार गिराने के लिए फायर किया था। लेकिन सुखोई के जैमर ने इस मिसाइल को बीच हवा में ही निष्क्रिय करते हुए दिशाहीन कर दिया था, जिस वजह से ये मिसाइल फटने के बजाय जैसे के तैसे खेत में आकर गिरी और भारतीय सेना के हाथ लग गई। अभी जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, हम इसी मिसाइल की बात कर रहे हैं, जिसे इंडियन आर्मी के जवान लोगों को शोकेस कर रहे हैं। अब चीन को गम इस बात का नहीं है कि भारत इस मिसाइल को अपनी जनता को दिखा रहा है, बल्कि चीन को गुस्सा आने की असली वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि न्यूज में क्या लिखा है। तो न्यूज के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने चीन की PL-15 मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है, जिसके तहत इस मिसाइल का एक एक पुर्जा अलग किया जा रहा है। दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी उत्पाद, उपकरण या तकनीक जैसे कि हथियार, मशीन या सॉफ्टवेयर को बिना निर्माण किए उसके डिजाइन, संरचना या वर्किंग सिस्टम को समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी वस्तु या प्रोडक्ट को तोड़कर या डीकंपाइल करके उसके आंतरिक ढांचे, सामग्री या तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है,
ताकि उसे दोहराया जा सके, सुधारा जा सके या नई तकनीक विकसित की जा सके। चीनी विदेश सचिव का कहना है कि हमारी मिसाइल पर स्टडी करके भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है और ना ही इससे कोई जंग की परिभाषा बदलने वाली है। ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल है जिसके पाकिस्तान द्वारा गलत इस्तेमाल पर हम खेद जताते हैं। हम चाहेंगे कि भारत इस मिसाइल का सारा मलबा चीन को वापस लौटा दे ताकि हम अपनी मिसाइल की कमियों को दूर कर सकें। और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो हम यूएन में भारत के सभी प्रस्तावों पर वीटो लगाने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी कि देखा जाए तो चीनी विदेश सचिव के स्टेटमेंट से साफ दिख रहा है कि भारत के साइंटिस्ट ने जो PL-15 पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की है, उससे चीन कहीं ना कहीं डर के साए में आ चुका है। क्योंकि अगर अध्ययन के दौरान भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल की काट निकाल लेते हैं, तो चीन की सारी PL सीरीज की मिसाइलें भारत के खिलाफ बेकार साबित होंगी।